जल जमाव के साथ अतिक्रमण भी एक शहर की बड़ी समस्या है। जल जमाव पे देखें तो खनुआ नाला का क्या प्रोग्रेस है, अभी तक तैयार नहीं हुआ। देखिए, खनुआ नाला चूँकि बहुत पुराना मुद्दा है और चूँकि इस खनुआ नाला को जो गति थी, मैंने अपने कार्यकाल में आते ही उस पर बहुत ज़्यादा उस पर दबाव बनाकर जैसे भी हो, जो कि तकनीकी खामियां थी उस समय आयुक्त थे और अभी हमारे वर्तमान आयुक्त के द्वारा बार बार लेटर पत्र लिखकर हम लोगों ने उस पर पूरी तरह एक डेडलाइन भी निर्धारित किया है। जैसे कि आपको नगर निगम से होते जो खनुआ नाला, जो कचहरी स्टेशन, कचहरी रोड परिसर होते हुए, पुरानी गरडी होते हुए जो तिनकोनिया में मिलता है, उसको हम लोगों ने 30 मई का डेडलाइन रखा है और उसको अभी तक वहाँ के संवेदक ने बोला था कि मैं 30 मई तक, क्योंकि जिलाधिकारी के सभागार में ये सब बात हुई थी, तो 30 तारीख तक वो लोग 30 मई तक उन्होंने डेडलाइन दिया था। और एक पार्ट जो खनुआ नाला का है, जो वहाँ से तिनकोनिया से लेके सारा ओवर ब्रिज तक है, उससे भी काम लग गया है और उसमें बहुत, चूँकि वो भी काम लगा है तो उसमें हम लोग गति लगाए हुए हैं। लोग प्रयास है कि कुछ टाइम लगेगा लेकिन वो भी ठीक ठाक हो जाएगा। मैंने 1.5 साल के इस कार्यकाल में जितने भी जल जमाव वाले जितने भी जो सड़कें थी, जो थोड़ा सा भी बारिश में आ जाना, बारिश में डूब जाना, लोगों को काफ़ी कठिनाइयाँ दिखाई पड़ती थी। चूँकि मैं पीछे नहीं जाना चाहता था, केवल घोषणा कर देने से काम नहीं चलता है, उसको घोषणा को धरातल पर उतारना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है और हम लोगों ने उसी पर कार्य किया है। बहुत सारी तकनीकी खामियां हैं, उस तकनीकी खामियां को हम लोगों ने दूर किया और दूर करने के बाद उसमें लगभग हम लोगों ने 17-18 जो प्रमुख सड़कें थी, जैसे भगवान बाजार थाना रोड जो सबसे प्रमुखता से नाम लिया जाता है, जो भी थोड़ी सी बारिश आ गई तो आपके माध्यम से, चाहे यहाँ के लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से उसको ट्रोल करना, गुदरी बाजार को जो बुट्टी मोड़ की तरफ रास्ता जाता है उसको दिखाना, चाहे अपना जो शहर के पूर्वी क्षेत्र में आश्रम रोड है, चाहे आपको यहाँ पे मलखाना चौक है, चाहे मोना चौक इलाका का बहुत सारा रोड है, तो उस रोड को हम लोगों ने पूर्णतः प्राथमिकता के साथ रख के उसको हम लोगों ने पूरी तरह धरातल पर उतार दिया है। उसको टेंडर भी प्रक्रिया चली गई है। एक भगवान बाजार थाना रोड का, चूँकि उसमें टेक्निकल सेंशन में बहुत कुछ खामियां थी, उसको भी लोग हमने वहाँ पर हमने उसको वहाँ पर स्वीकृति प्रदान कर ली है और बहुत जल्द भगवान बाजार थाना रोड का भी टेंडर जा रहा है। बाकी सारे रोडों का टेंडर चला गया है। एक गुदरी बाजार का था, टेंडर गया और उस पर कोई टेंडर नहीं गिराया है, उसको भी हम लोग पुनर्निर्माण में जा रहे हैं, उसको भी हम लोग संभावना व्यक्त करते हैं कि उसमें भी टेंडर हो जाएगी और 3-4 महीनों के अंदर में शहर का जो भी समस्या है उसको हम लोग दूर कर लेंगे और इस पर भी बहुत जल्द हम लोग टीम गठित करके इसको पूरी तरह धरातल पर उतारकर इस पर काम करेंगे। शहर के सौंदर्यीकरण में पार्किंग जोन और वेंडिंग जोन, दो चीज निहायत जरूरी है। इस पर क्या कहेंगे कि कब तक पार्किंग जोन और वेंडिंग जोन बनेगा? इसलिए कि अतिक्रमण का सबसे बड़ा मुद्दा वेंडिंग जोन नहीं होना है। देखिए, अभी एक अगर जंक्शन रोड की बात किया जाए तो मेन रोड से गुजरने के बाद जंक्शन दिखाई नहीं देता है, चारों तरफ दुकानें और टेंट वेंट लगे रहते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग अभी कुछ 3-4 दिन पहले देखेंगे कि हम लोग अभी पूरी टीम के साथ, नगर निगम की टीम के साथ ज़मीन को चिन्हित करने के स्तर पर घूम रहे थे। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे नगर निगम का प्रॉपर्टी रजिस्टर बहुत पहले ही गायब कर दिया गया, उसमें FIR भी हुई। नगर निगम के आज तक अपना कितना प्रॉपर्टियाँ है उसको बारे में नगर निगम को भी पता नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि जनता के माध्यम से आप लोग अगर वास्तव में आप छपरा के नगर निगम के आप लोग जनता हैं और पूर्णतः आपका अधिकार बनता है कि नगर निगम के चिन्हित जो भूमियाँ हैं उसको हम लोग को बताएं। इस बातों को मैं आप लोग आश्वासित करता हूँ, आपकी बातों को मैं कहीं सार्वजनिक नहीं करूँगा। और रही बात वेंडिंग जोन का, तो हम लोग चिन्हित करने के लिए प्रयासरत है। 1-2-3 जगह मैंने चिन्हित किया भी है और उसको अगर पूरी तरह ठीक ठाक रहा तो बहुत जल्दी वो उसको भी लोग धरातल पर उतार देंगे। हर समस्या का समाधान करेंगे लोग और जो हम लोगों ने अपेक्षाएं रखी है इस पर हम काम करने के लिए मानसून में छपरा पूरा ना डूबे, उसके लिए मानसून के लिए क्या तैयारी है निगम की? मानसून के लिए हम लोगों ने पूरी तरह जितने भी चिन्हित नाला हैं उसको हम लोग उड़ाई करा रहे हैं लोग, और उड़ाई कराने के क्रम में हम लोगों ने पूरा कार्य करे हैं। चूँकि बहुत सारे तकनीकी हम लोगों ने बताई हैं कि शहर का सारा पानी उत्तर की तरफ जाता है, उस पर हम लोग कटाई कराने के लिए निर्देश हम लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से दिए हैं और वो अगर पूरी तरह खाली हो जाता तो मेरा दावा है कि कहीं शहर में पानी नहीं लगेगा और उस पर हम लोग काम करने के लिए पूरी ताजबीर। नगर निगम का सबसे महंगा बाजार है गुदरी बाजार। गुदरी बाजार का आखिर दायरा क्या है? सड़क पर सब्जी मंडी सकता है। गुदरी बाजार का दायरा अगर हम बतला दें तो गुदरी बाजार के जो अंदर का एरिया सिर्फ उतना हुआ करता था जिसमें सब्जी दुकानदारों के लिए छोटी छोटी 7-7 हज़ार रुपये में दुकान बना के दी गई थी।
लेकिन बाजार वो बढ़ के गुदरी बाजार रोड से होते हुए और मुख्य मार्ग तक आता है। ऐसे में दुर्घटना की संभावना है। अगर एम्बुलेंस फंस गया तो भी परेशानी, अगर कोई घर वाला अगर शाम में बीमार पड़ गया तो उसके घर में रिक्शा के सवाले अलावे कोई गाड़ी नहीं निकल सकता है। क्या कहेंगे, आखिर बाजार का दायरा क्या है? और 33 से 35 लाख में वो ठेका किस आधार पर होता है? चूँकि गुदरी बाजार के साथ साथ मैंने शहर के सभी चिन्हित भूमियों का हमने एक लेटर दिया है आयुक्त को। इसके संबंधी जितना भी आपने सैराती जो कराते हैं उसका साथ हम लोग समीक्षा बैठक करेंगे। लोग समीक्षा करने के बाद ही मैं इस बात पर कुछ कर सकता हूँ। हाई मास्ट लगाने की क्या योजना चल रही है नगर निगम की? चूँकि हम लोगों ने सभी पार्षदों के द्वारा सर्वसम्मति से शहर में प्रकाश की संपूर्ण व्यवस्था करने के तकनीक के रूप में शहर में चारों तरफ हाई मास्क लगाने का हमने प्रस्ताव दिया था और उसमें वो हम लोग टेंडर प्रक्रिया में चले गए। चूँकि कुछ लोगों का आरोप है कि हाई मास्क लाइट का प्रति वित्तीय अनियमितता हो रही है। ये काफ़ी खेदजनक प्रश्न है। चूँकि मैं बस एक ही बात करना, जब किसी चीज़ का टेंडर खुला ही नहीं तो वित्तीय अनियमितता कहाँ से आ जाती है? ये काफ़ी बचपना जैसा प्रश्न है। और चूँकि इस पर काम हम लोग जो भी है जब खुलेगा तो हम देखेंगे क्या है क्या नहीं। और मैं दावा के साथ करना चाहता हूँ कि नगर निगम की जनता का जो विश्वास है, जनता का पैसा है और जनता का पैसा में किसी प्रकार कोई कोताही हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पूरी तरह हम लोग जो उसमें बीट में भी हम लोग डाले हुए हैं, दलवाए था, खुद मेरा भी अपना व्यू था कि शहर में जितना भी लाइट लगे उसका वर्क एंड मेंटेनेंस होना चाहिए। और 5 साल तक हम लोगों ने उसमें प्रस्ताव दिया है कि अपना जो हाई मार्क्स लाइट है वो पूरे शहर में 5 साल तक उसको वर्क एंड मेंटेनेंस के साथ जो कंपनी आएगी वो लगाएगी। और भी बीट खुला ही नहीं तो उसमें बीटी अमृता लगाने का कोई प्रश्न नहीं लगता है। हाई मास्ट या जो भी स्ट्रीट लाइटें लगती है कितने जगह से चिन्हित किए गए हैं जहाँ जहाँ लगेंगे? पूरे शहर में हम लोग 50 हाई मार्क्स लाइट है और मिनी हाई मार्क्स लाइट 300 है। और हर पार्षद, माननीय पार्षदों से हम लोगों ने आग्रह किया था कि अपने अपने क्षेत्रों में 5 ऐसे जगहों को चिन्हित कर लें जहाँ वो चौक चौराहे की वार्ड के अंदर में एक चौराहा होता है जहाँ हम लोग मिनी हाई मार्क्स लगाने जा रहे हैं ताकि सब प्रकाश की संपूर्ण व्यवस्था रहे। और पूरा ब्रह्मपुर से लेके हम लोग जो जहाँ से नगर निगम स्टार्टिंग है घेगटा पशु मेला के पास से लेके शहर के हम लोग ब्लॉक स्तर से लेके शहर का जो भी उत्तर क्षेत्र में जहाँ भी बस स्टैंड, टेम्पो पर स्टैंड हो, चाहे जो कॉलेज इलाका हो, अस्पताल इलाका हो, अस्पताल सदर अस्पताल के परिसर के अंदर हो, चाहे मित्रों को इस बार हम लोगों ने अपने कार्यकाल में विशेष ध्यान दिया है कि शहर के लोगों को हम लोग बिल्कुल एक तरह से देख रहे हैं लोग। और शहर का विकास भी मेरा प्रमुख नारा है, छपरा का संपूर्ण विकास। स्ट्रीट लाइट हो, हाई मास्ट लाइट हो, लगता है 2 साल 4 साल 5 साल के बाद फिर रीटेंडर करके नया लगाया जाता है। पुराना जो होता है उसको रिपेयरिंग और मेंटेनेंस किया जा सकता है, फिर वो जो खुलते हैं वो कहाँ जाता है? बहुत सारे लाइटें हैं वो डेड हो जाती हैं, उसका भी एक लाइफ लाइन होता है। और चूँकि यहाँ पे उसको तकनीकी रूप से मरम्मत कराया जाता है। चूँकि हम लोग अभी जो जितना भी स्ट्रीट लाइट शहर में लगने जा रहे हैं वो नहीं लगेंगे और बाकी जो पुराना है उसका वर्क एंड मेंटेनेंस नियमित रूप से चलता रहेगा।